Good morning, students. A very warm welcome in my science class. Today we will see the structure of leaf and functions of leaf. Okay. लास्ट टर्न पे हमने लीफ का डायग्राम ड्रॉ किया था, मुझे याद है. उसके आगे अभी हम लोग पहले लीफ का स्ट्रक्चर समझेंगे और उसके बाद हम इसके फंक्शंस को भी समझेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं. लीफ का स्ट्रक्चर आप देखिए बच्चों. लीफ में आप देखते हो ग्रीन कलर का एक चौड़ा सा पार्ट होता है ना, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं लैमिना ऑफ द लीफ. ठीक है. जो ग्रीन पार्ट आपको पूरा दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड लैमिना ऑफ द लीफ. उसके अलावा जिस पार्ट से लीफ जो है वो स्टेम से अटैच होता है उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं पिटियोल. ठीक है. इसके अलावा आप लीफ पे देखते हो कि कुछ लाइनिंग्स बनी रहती है ना. बीच में एक हमेशा लंबी लाइनिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मिड रिब. क्या बोलते हैं? मिड रिब. ठीक है. और जो किनारे किनारे लाइंस बनी होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? चारों तरफ जो लाइन होती है बाकी की वो वेन्स होती हैं. ठीक है. जो सबसे बड़ी वेन बीच वाली होती है उसको हम लोग बोलते हैं मिड रिब. और ये जो बाकी की सारी किनारे किनारे हैं दीज आर वेन्स. ठीक है. तो अब आप देखते होगे कुछ लीफ में ये जो वेन्स हैं आप देखते होगे कि बिल्कुल जैसे इस लीफ में बना हुआ है इस तरीके से होती हैं, है ना. लेकिन कुछ लीफ में आप देखते होगे वेन्स हमारी ऐसे कुछ इस तरीके से होती हैं, है ना. लाइन पैरेलल लाइंस होती हैं. तो ये जो लीफ का अरेंजमेंट होता है ना, लीफ में जो ये लाइंस का अरेंजमेंट होता है दैट इज कॉल्ड वेनेशन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेनेशन. क्योंकि ये वेन्स का ही अरेंजमेंट है ना तो इसको हम लोग बोलते हैं वेनेशन. ठीक है. अब ये वेनेशन दो तरह का होता है. अगर ये इस तरीके का है तो इसको बोलेंगे रेटिकुलेट वेनेशन. रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब जिसमें लीफ जो है वो बिल्कुल लीफ के ऊपर बिल्कुल लाइंस का जाल होता है. बीच में एक मिडरिब होती है और चारों तरफ उसके लाइंस होती हैं. ठीक है. तो इस वेनेशन को हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन. और अगर ये ऐसा वेनेशन है जिसमें कि लाइंस पैरेलल हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेनेशन. ठीक है. तो ये वेनेशन दो तरह का होता है. ठीक है. इन्हीं चीज़ों को हम लोग लिखेंगे. मैं अभी निशान लगाती हूँ आपको क्या क्या लिखना है. उससे पहले मुझे ये रब करने दीजिए. ओके. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्या क्या लिखना है हमें? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पिटियोल की डेफिनेशन. ठीक है. तो पिटियोल की डेफिनेशन हम कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे? द पार्ट ऑफ लीफ बाई विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पिटियोल. ठीक है. इतना हम पिटियोल की डेफिनेशन में लिखेंगे. हेडिंग होगी हमारी पिटियोल. उसके बाद हम लिखेंगे लैमिना की डेफिनेशन. कहाँ से स्टार्ट करेंगे? द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना. ठीक है. तो ये दो डेफिनेशन हमारी हो गई. उसके बाद हम लिखेंगे वेन्स की डेफिनेशन. ठीक है. वेन्स की डेफिनेशन आप देख रहे हो दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स. तो दीज को आप द कर लेना, दीज को काट देना, इसकी जगह पे आप कर लेना द. ठीक है. द लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स. ठीक है. अब इसके बाद हम लिखेंगे मिडरिब की डेफिनेशन. मिडरिब आप हेडिंग डालेंगे और कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे. अ प्रोमिनेंट लाइन. यहाँ से अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडिल ऑफ द लीफ. ये क्वेश्चन मार्क काट दीजिएगा, दिस इज काट दीजिएगा और आगे लाइन को ऐड कर दीजिएगा. ठीक है. अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडिल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द मिडरिब. ठीक है. ये हो गई हमारी मिडरिब की डेफिनेशन. इसके बाद हम लीफ वेनेशन की डेफिनेशन लिखेंगे. लीफ वेनेशन की डेफिनेशन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? द डिज़ाइन मेड बाई वेन्स इन द लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन. ठीक है. तो ये हो गई हमारी लीफ वेनेशन की डेफिनेशन. आप हेडिंग डालोगे लीफ वेनेशन और उसके बाद इस डेफिनेशन को लिखोगे. अगला हम हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ वेनेशन. टाइप्स ऑफ वेनेशन में हम अगली हेडिंग जब आप टाइप्स ऑफ वेनेशन डाल लोगे तो टाइप्स ऑफ वेनेशन में हम लोग दो तरह के वेनेशन लिखेंगे. पहला वेनेशन रेटिकुलेट वेनेशन. ई यहाँ पे लिखना है मुझे. रेटिकुलेट वेनेशन. ठीक है. अब रेटिकुलेट वेनेशन में हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे. आप देख रहे हो ना. इफ दिस डिजाइन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. इफ दिस डिजाइन
आप इसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ऐड करें ना, इफ़ दिस डिज़ाइन के बाद आप ऐड कर लोगे, क्या ऐड कर लोगे? ऑफ वेन्स। इफ दिस डिज़ाइन ऑफ वेन्स, आगे फिर ऐड करेंगे सेंटेंस को, इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिडरिब, द वेनेशन इज रेटिकुलेट वेनेशन। ये रेटिकुलेट वेनेशन में आप इतना लिखेंगे, ठीक है। फिर अगली हेडिंग होगी हमारी पैरेलल वेनेशन, ये दूसरा टाइप हो जाएगा, ठीक है, पैरेलल वेनेशन। और पैरेलल वेनेशन में हम लोग क्या लिखेंगे? यहां से स्टार्ट करेंगे, द लीव्स ऑफ ग्रास, सॉरी आप यहां से मत करिए, आप इसको यहां से करिए। द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, देन दिस इज पैरेलल वेनेशन, ठीक है। अब इन दोनों का हमें एग्जाम्पल लिखना होगा, रेटिकुलेट वेनेशन का भी, पैरेलल वेनेशन का भी। तो रेटिकुलेट वेनेशन के एग्जाम्पल में आपने ऐसी बहुत सारी लीव देखी होगी जिसमें कि नेट लाइक होता है ना, तो रेटिकुलेट वेनेशन के एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे रोज, मैरीगोल्ड, ये सारी लीव जो है वो रेटिकुलेट वेनेशन होती हैं। या आपने कोई और भी एग्जाम्पल देखा है तो आप वो भी लिख सकते हो, रोज, मैरीगोल्ड, ठीक है। और यहाँ पैरेलल वेनेशन के एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे ग्रास लीफ, ठीक है। ग्रास की लीफ देखिए ना आपने, इस तरीके की होती है बिल्कुल, है ना। फिर उसके बाद हम लोग ये दोनों डायग्राम भी बनाएंगे, पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन का। ये डायग्राम कहाँ दिया हुआ है आप देखिए, यहाँ ये लीफ वेनेशन का डायग्राम हमें दिया हुआ है। तो ए और बी, फिगर नंबर 7.10 का आप ए और बी दोनों ड्रॉ करोगे, ठीक है। आज हम लोग इतना ही करेंगे, जल्दी से मुझे ये सब करके दिखा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।